हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में दो टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट हमारा रहेगा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, सेकेंड रहेगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और क्वांटम थ्योरी का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर। टॉपिक है हमारा डुअल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रोगली proposed that radiation or light have dual nature, that is light has wave nature as well as particle nature। इसका कहने का मतलब है कि जो रेडिएशन होती है जिसमें हमने एनर्जी का ट्रांसफर करवा रहे हैं वो दोनों तरह बिहेव करती है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। रेडिएशन कंसिस्ट वेवलेंथ एज वेल एज मोमेंटम। जो रेडिएशन होती है जिसमें हम लोग एनर्जी ट्रांसफर करवाते हैं वो उसमें कंसिस्ट होती है वेवलेंथ एज वेल एज मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग पी से डोनेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एम भी। एम हमारा मास हुआ, भी वेलोसिटी हुआ। इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन बोथ हैव डुअल नेचर, दे कंटेन वेवलेंथ एज वेल एज मोमेंटम। जो हमारे पास फोटोन और इलेक्ट्रॉन है वो भी हमारे पास डुअल नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। पहले हम लोग इन क्लासों से पहले हम लोग या तो वेव नेचर पर बेस्ड थ्योरी को पढ़ रहे थे या पार्टिकल नेचर। आज हम लोग दोनों नेचर पर बेस्ड थ्योरी को कवर करेंगे। यहाँ पर है डुअल नेचर। डुअल नेचर में दो नेचर होती है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है वेवलेंथ और पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है मोमेंटम। अब हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को देखेंगे। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मोमेंटम। हमारा वेवलेंथ है जो मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोमेंटम। तो हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट बटा टी। अब हम मोमेंटम को लिखते हैं एच बटे एम भी। हम देखेंगे कि जो हमारे पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के से निकल के जो फॉर्मूला आया है लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोमेंटम, उसमें लेमडा क्या है, एच क्या है, एम क्या है, भी क्या है। तो एच लेमडा है हमारे पास वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम है हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 × 10 के पावर माइनस 31 kg। भी है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एच है हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट जिसका मान होता है 6.6 × 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अगर ये तो हमारे पास फॉर्मूला हुआ जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहे तब। अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल फोटोन रहे तब हम लेमडा कैसे निकालेंगे और फॉर्मूला क्या बनकर आएगा वो हम देखेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है लेमडा बराबर एच बटे एम भी। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे हमारे पास फोटोन है। फोटोन क्या है, एक लाइट का एक छोटा सा एनर्जी का पैकेट है। फोटोन के पास मास नहीं होता है, फोटोन लाइट के स्पीड से ही चलता है। तो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल फोटोन के लिए भी बराबर होगा सी। सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। तो स्पीड ऑफ लाइट का मान होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास फॉर्मूला माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए हो जाएगा लेमडा बराबर एच बटे एम सी। अब जो हमारे पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, कोई जरूरी नहीं है कि लेमडा देकर हमें मोमेंटम पूछ ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं हो। काइनेटिक एनर्जी से भी रिलेट करते हुए क्वेश्चन आ सकता है, तो हम उससे भी रिलेट करते हुए फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमको दोनों साइड, किसी एक साइड को हमको मोमेंटम बनाना है, उसी से रिलेट करते हुए लेमडा निकालना है। तो हम काइनेटिक इधर तो नहीं हो सकता, हम मोमेंटम बन सकता है एम भी, क्योंकि इधर काइनेटिक एनर्जी है, इधर एम भी स्क्वायर है। तो हम इसको मोमेंटम बना सकते हैं एम से गुना करके। तो एम से दोनों साइड गुना करेंगे, अगर एक साइड करेंगे तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हम करेक्ट करने के लिए दोनों साइड एम से गुना करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी गुना एम बराबर हाफ एम भी स्क्वायर गुना एम। तो हम दो को इधर लाएंगे तो 2 गुना काइनेटिक एनर्जी गुना मास आ जाएगा। तो एम स्क्वायर भी स्क्वायर आ जाएगा। ये मोमेंटम का स्क्वायर आ गया। तो मोमेंटम का स्क्वायर आ गया तो रूट को हम स्क्वायर को हम इस साइड लाएंगे तो रूट हो जाएगा। तो एम स्क्वायर भी स्क्वायर बराबर 2 काइनेटिक एनर्जी एम। तो एम भी बराबर √2 काइनेटिक एनर्जी गुना एम। तो हमारे पास लेमडा से रिलेटेड 3 फॉर्मूला आ गया। फर्स्ट एक है जो हाइपोथेसिस दिए थे लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोमेंटम, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए लेमडा बराबर एच बटे एम सी,
ए काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करते हुए लेमडा, लेमडा बराबर h/√2m काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखेंगे। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद 100% एक्यूरेसी। देयर आर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम। किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को एक साथ पोजीशन और मोमेंटम को हम कैलकुलेट 100% एक्यूरेसी से नहीं कर सकते, उसमें ज़रूर कोई एरर चाहे अनसर्टेनिटी जरूर आएगा। कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है उसका हम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ कंसीडर नहीं कर सकते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी पोजीशन और मोमेंटम को रिलेट करके है। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी बराबर ग्रेटर एंड इक्वल टू h/4π। तो हमारे पास डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो हमारे पास मोमेंटम को एम भी से भी लिखते हैं। हमारे पास डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा बी ग्रेटर एंड इक्वल टू h/4π। तो हम मास को नीचे लाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होगा डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा बी ग्रेटर एंड इक्वल टू h/4π m। हम h/4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, h कट होता है हमारे पास h/2π, तो हम h कट/2 लिखेंगे क्योंकि नीचे 4 है 2 नहीं, तो h कट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं h कट/2। अब न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम कैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमारे पास डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी बराबर h/4π। जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर अप्लीकेबल होता है। एक एनसीईआरटी में कंडीशन दिया हुआ है कि डेल्टा एक्स अगर पोजीशन 0 होगा तो वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर उसके इन्वर्स एक और कंडीशन है, अगर वेलोसिटी 0 होगा तो पोजीशन इनडिफिनिट हो जाएगा। अब हम क्वांटम नंबर का आज थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्वांटम नंबर, आखिर क्वांटम नंबर क्या है, किससे बोलते हैं? टू ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एटम फॉर आइडेंटिफिकेशन क्वांटम नंबर आर रिक्वायर्ड कॉल्ड क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ है, किस सेल में है, किस सब सेल में है, कौन से ऑर्बिट में है, और हमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कहाँ कहाँ मिल सकता है, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम 4 क्वांटम नंबर को पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से डिनोट करते हैं। सेकंड हमारे पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको l से डिनोट करते हैं। थर्ड है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास 4 है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको s से डिनोट करते हैं। अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे सिर्फ आज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किसने दिए थे, क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है वो देखेंगे। दिस इज गिवन बाय नील बोहर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को नील बोहर ने दिए थे। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है n से। द वैल्यू ऑफ n इज एक्सप्रेस्ड एज n बराबर 1 2 3 4 5 6 इंडिफिनिट तक। तो हमारे पास n है जो ऑर्बिट है, एनर्जी लेवल है, उसको हम k l m n से भी डिनोट करते हैं। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसे हम इलेक्ट्रॉन का क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं और n का कहाँ कहाँ यूज होता है वो हम देखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास साइज ऑफ सेल और ऑर्बिट। ऑर्बिट का साइज, सेल का साइज निकालने में n का यूज करते हैं। सेकंड हमारे पास रेडियस ऑफ एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का रेडियस निकालने में। थर्ड है हमारे पास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने में। फोर्थ है वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालने में। इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल के साइज, ऑर्बिटल का रेडियस, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, वेलोसिटी सबको कंसीडर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से करते हैं। अब प्रिंस सवाल आते रहता है, नोट्स डाल के लिखेंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर सेल। एक पर्टिकुलर सेल जैसे k l m n ऐसे हमारे पास है ऑर्बिटल है, उसमें मैक्सिमम कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं उस पर्टिकुलर सेल में, उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2n²। इसका क्वेश्चन देखेंगे अप्लीकेबल कैसे होगा। क्वेश्चन हमारे पास द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द m सेल इज m सेल के लिए n कितना होगा, हमारे पास k l m, n थर्ड पोजीशन पर आ रहा है तो n हमारा
थर्ड होगा। n सेल के लिए n थर्ड है तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर से 2n स्क्वायर। तो n की जगह 3 आएगा तो 3 का स्क्वायर 9 होगा तो 2 गुना 9 हमारे पास 18 आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।